बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। इस वीडियो में हम एक स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज़ पहले मैं बनाता था और पहले वीडियोस इसके ऊपर बनाई जाती थी, लेकिन दरमियान में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गैप आया। लेकिन अब जो है वो वीकली आपको जो है ना वो स्ट्रेटजी की वीडियो मिलती रहेगी, जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें जो है वो सीख सकेंगे कि किस तरह के इंडिकेटर्स को किस तरह से यूज़ करते हुए हम अपनी ट्रेडिंग जो कैपेसिटी है उसको ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को देख सकें और आप भी सारी चीज़ें सीख सकें। अभी हम चलते हैं डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ये फ्री में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसके पेड वेरिएंट भी हैं, तो कुछ चीज़ें इसकी फ्री में अवेलेबल हैं, कुछ चीज़ें इसको वो पेड में करना पड़ती हैं। बहरहाल वो आप अपने हिसाब से देख लें। तो यहाँ पे हम सीखने वाले एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे आप लॉन्ग टर्म जो है ना वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप सबको पता है कि मैं ज़्यादातर स्विंग ट्रेडिंग या एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करता हूँ, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कम से कम ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है ना वो जनरेट करूँ। तो मैं उसी हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करने के हवाले से कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, जो स्ट्रेटजीज़ मैं यूज़ करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ पाएंगे और आप अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई भी स्ट्रेटजी मार्केट में होती है तो उसको समझने के लिए, देखने के लिए आपको कम से कम उस पर 100 ट्रेड्स लगानी चाहिए और फिर उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, और देन आप उसके ऊपर एक अच्छे रिज़ल्ट की तरफ जा सकते हैं। किसी भी स्ट्रेटजी को आप पकड़ लें और उसके ऊपर मेहनत करें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, तो आप उससे बहुत अच्छा जो पैसा है वो बना सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स को साथ ज्वाइन करें, और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पहले भी मिलती हैं और आगे आने वाले टाइम में जो है ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको साथ साथ प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं इंडिकेटर्स में, और इंडिकेटर में एक स्ट्रेटजी है जो कि आप सर्च करोगे HULL सूट, होल सूट के नाम से, और ये 9,500 लोग इसको यूज़ करें। लेकिन हम इसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे और उसको अपने तरीके से यूज़ करेंगे। इसकी मैं बैक टेस्टिंग भी आपके सामने करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो हम इस पर सिंपली इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये कुछ इस तरह का इंडिकेटर आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। इस इंडिकेटर को अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपको जो है ना वो मुख्तलिफ बता भी रहा है, और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। ये जो ग्रीन एरिया जहाँ से शुरू होता है यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमने थोड़ा सा चेंजिंग करते हुए ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स को फाइंड आउट करना है। तो उसको वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप प्रॉपरली चीज़ों को समझ सकें और आप एक अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो मंथली जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहली जो इसमें शर्त है वो ये है कि आप इस स्ट्रेटजी को H4 में या फिर डेली के टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना वो यूज़ करेंगे। आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप इस तरह के ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी या ये जो मेथड है ये आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो आप भी अगर आप इसको इस तरह से यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसको स्मॉल टाइम में या फिर डे ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करेंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। दो टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूँ, H4 या फिर डेली के टाइम फ्रेम के अंदर आप इसको यूज़ करेंगे, और किस तरह से यूज़ करना है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जैसे ही ये इम्प्लीमेंट किया उसके बाद आप यहाँ से इसकी सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाएं तो ये इसका सोर्स है। सोर्स मतलब कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से लेनी है। तो वैल्यूज़ आप इसकी डिफरेंट जगहों से ले सकते हैं, जैसे कि लो प्राइसेस पे, हाई प्राइसेस पे, क्लोज प्राइसेस पे। मैंने यहाँ पे क्लोज सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मार्केट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं ना, वो क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग वैल्यूज़। तो इसलिए क्लोजिंग के ऊपर हमने इसको लिया हुआ है। उसके बाद ये इसका हुल वेरिएशन है HMA, THMA और EHMA। ये बेसिकली मूविंग एवरेजेस के जो इसके एवरेज हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये नॉर्मल है, ये आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आप इसको डिफरेंट चेंज करके अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मैंने जो
इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की है वो HMA के साथ ही की है। उसके बाद है ये स्विंग एंट्री, आपने कहाँ पे लेनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फ्लोटिंग लेंथ इसकी कितनी वो बताएगा। तो हम यहाँ पे 50 की जगह पे यहाँ पे 60 मैं यूज़ करता हूँ। और इसके बाद जो टाइम फ्रेम है वो आप इसी तरह से आप रख लोगे, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, सॉरी यहाँ पे जो थिक लाइन है ये आप इसको जो है ना वो कर लोगे, ये उसकी मोटाई करने के लिए है कि आप कितना इसको यूज़ करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे हम 15 यूज़ कर लेते हैं। और ये जो टाइम फ्रेम है इसको हम 1 की जगह पे 3 कर देंगे, सॉरी। और ये हाई टाइम फ्रेम है, किस पे आप यूज़ करना चाह रहे हो, तो ये मैं H4 पे इसको सेलेक्ट किया हुआ, आप इसको डेली डे 1 पे भी कर सकते हो और ये दोनों पे काम करेगा। और ये बाकी इसी तरह से आप जो ना ऑप्शंस हैं वो आप रखोगे। इसके साथ आप कैंडल्स का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कैंडल्स भी उस तरह से बताएं, लेकिन मैं ये कैंडल नहीं यूज़ करना चाह रहा, मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताता हूँ। अब जैसे ही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो इसमें फेक सिग्नल से वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये किस तरह की हमें रिज़ल्ट देता है। उसके बाद ये जो अगर कलर कैंडल्स बेस करेंगे ना तो ये हमारा जो एंट्री लेवल होगा उसको ग्रीन, यानी कि जैसे ये ग्रीन करेगा तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आप एंट्री ले सकते हो। ये रेड एंट्री यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो ये भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप अपने हिसाब से, मैं क्योंकि प्राइस एक्शन के साथ इसको यूज़ करता हूँ तो इसलिए मैंने ये चीज़ें साथ नहीं लगाई हुई। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन को नहीं जानते और आप एग्जैक्टली देखना चाहते हैं कि हमें कहाँ पे एंटर होना है तो आप इस ऑप्शन को ऑन भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको ऑन करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि आप इस जगह पे जो है ना वो एंट्री, इस कैंडल के बाद आप सेल की एंट्री लेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने बाय की एंट्री लेनी है और इस तरह की चीज़ें हैं। आपको ज़्यादा हेल्प रहती है कैंडल्स के हिसाब से देखते हुए कि किस जगह पे एग्जैक्टली आप एंट्री कर रहे हो, वो आप अपने हिसाब से इसको सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करना चाह रहा तो इसको मैं ओके करके सिंपली ख़त्म कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इसको डेली का चार्ट आप देख रहे हो और मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ और यहाँ पे रिवर्स करके मार्केट को देखते हैं कि मार्केट में कितने ज़्यादा जो है ना वो इसमें हम बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं भी आपके सामने ट्रेड भी लगाता हूँ, स्टॉप लॉस और टीपी भी, और इसके साथ आपको बताता हूँ। देखें रिप्ले किया मैंने और इस जगह से हम ट्रेड को शुरू कर रहे हैं। आगे का हमें मार्केट का फ़िलहाल नहीं पता कि किस तरह की सिचुएशन है और लाइव हम इसको देखेंगे। तो ये देखें जी, अब हमारे पास मार्केट जो है ना वो रिवर्स हो गई है। ये अब हमारे पास 2 जनवरी 2020 का जो डाटा है ना वो आ चुका है, ठीक है। अब अगर हम इसको वो करेंगे, प्ले करेंगे तो मार्केट इस तरह से चलना जो है ना वो स्टार्ट होगी, ठीक है। ये इंडिकेटर स्टडी रेफरेंस टू मैनी कैंडल्स इन हिस्ट्री। अच्छा तो ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा रिप्ले के अंदर, तो वो ज़्यादा आई थिंक सो हम बैक साइड पे चले गए हैं तो इसलिए शायद। लेकिन हम इसको दोबारा से जो ना वो करते हैं ताकि थोड़ा सा मार्केट को, मैं चाह रहा हूँ कि आपको रिवर्स करवा के तो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको रिप्ले करते हैं कि किस तरह से हम एंट्री और एग्ज़िट जो ना वो लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं और ये भी यहाँ पे नहीं आ रहा। थोड़ा सा और हम कम कर लेते हैं, थोड़ा सा और हम इसको कम कर लेंगे जी। तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास जो मार्केट है ना वो रिवर्स हो गई है। अब ये जो कैंडल है ये हमारी 31 मार्च 2020 की आ रही है। तो इतना पुराना, अभी हम 2023 में हैं लेकिन हम 2020 के बाद से टेस्टिंग कर रहे हैं। ये भी ट्रेडिंग व्यू के अंदर ऑप्शन है कि आप इसको बैक टेस्टिंग इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ और आपको साथ दिखाऊंगा कि किस तरह की ट्रेड हमने लेनी है। ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट ने इसको जो है ना वो किया था, बैक किया था, इसके ऊपर गई थी मार्केट और ये ग्रीन हो गई थी। और उसके बाद ये मार्केट यहाँ से गिरी है और उसके बाद ये अभी इस तरह की सिचुएशन है। देखिए इस तरह की सिचुएशन के साथ मैं किस तरह काम करता हूँ, मैं साथ प्राइस एक्शन को भी यूज़ करता हूँ। जैसे ये एक लेवल है तो इस लेवल को भी हम मार्क आउट कर सकते हैं। 1460 का ये लेवल है। ये मार्केट उस टाइम कहीं पे इस जगह पे मौजूद थी। तो खैर अभी फ़िलहाल तो हम इसको नहीं देख रहे, आगे चल के हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें मार्केट अब दोबारा से जो है ना वो इसको हम रन करते हैं, यहाँ पे चलाते हैं।
मार्केट में अगर देखें इस टाइम ये हाई है और ये लो है, इस टाइम ये हाई है और ये लो है। जब तक ये हाई या लो ब्रेक नहीं होता हम यहाँ पे ट्रेड को जो है ना वो एक्टिव नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम मार्केट में जस्ट इंटर हुए हैं, तो इसलिए हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं मार्केट का। वैसे इसने बाइंग सिग्नल दे दिया हुआ है। अब देखें ये इसने कैंडल यहाँ पे क्लोज़ की है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं बाइंग करने की, तो हम यहाँ पे लॉन्ग जो है ना वो पोजीशन होल्ड करते हैं यहाँ पे। अच्छा, स्टॉप लॉस इसका क्या होता है? स्टॉप लॉस आप इसके नीचे रख सकते हो, यहाँ पे जो लास्ट लेवल है, या फिर आपने जो लास्ट लो लगाया उस पर भी रख सकते हैं। तो डेली का क्योंकि चार्ट है तो इसलिए हम इजीली यहाँ पे इसको रख सकते हैं। तो ये स्टॉप लॉस हमारा हम इसके लो पे रखते हैं, जो हमारा लो था। और इसका जो टेक प्रॉफिट है वो अब हम 1:2 का जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना वो इसमें आएगा। ठीक है, 1:2 का सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना आपने वो प्रॉफिट ये अब इसमें 5 रिस्क रिवार्ड है 5 पॉइंट, लेकिन हम इसको 1:2 भी अगर 2 का रखें, यानी कि अगर हमारा $1 लॉस हो रहा है तो $2 प्रॉफिट है, तो भी हम इसको रख सकते हैं। ये हमने रिस्क रिवार्ड रेशो जो है ना 1:2 रख का कर लिया है यहाँ पे। आप वैसे मैं यहाँ पे क्योंकि डेली का वो स्विंग के ऊपर जाता हूँ तो ज़्यादा होल्ड करता हूँ मार्केट को, बट आप इस तरह से भी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसको अब हम रन कर लेते हैं। देखिए हमारा स्टॉप लॉस नीचे है और टेक प्रॉफिट हमारा ऊपर है। यहाँ पे हमने बाय की पोजीशन जो है ना वो होल्ड की हैं। देखते हैं कि कितनी पोजीशन हमारी टीपी हिट करता है और कितना जो पोजीशंस है हमारा स्टॉप लॉस जो है ना वो हिट करता है। अभी मार्केट उसी जगह पे खड़ी है, लेकिन ओवरऑल हम यहाँ पे ट्रेड की थी तो प्रॉफिट में ही हैं। अभी तक मार्केट ने कोई भी इस तरह का लॉस वाला वो चीज़ नहीं की है, बट देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा लेवल ऊपर चला गया 2070 2161 पे, तो इतनी तो मार्केट गई नहीं, लेकिन फिर भी देखें मार्केट अभी हमारे पास पोजीशन में किस तरह से चल रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा तेज़ कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा जो है ना वो लंबी ना हो। तो देखिए हमने कितना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है, अभी भी हमारा जो प्रॉफिट में चल रहा है। और ये देखें मार्केट, क्योंकि ये वाली जो ग्रीन लेवल है इसको हम देखते हुए मार्केट में चलेंगे, और साथ प्राइस एक्शन को आपने लास्ट जो है ना लाजमी इसके साथ मिक्सअप करना है। वीकली का मंथली का लेवल्स आप चेक करते हुए, क्योंकि डेली में हम ट्रेड कर रहे हैं, H4 में ट्रेड कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए हम बड़े लेवल्स को भी इसमें मद्देनज़र रखेंगे। अब यहाँ पे मार्केट आती है। वैसे ओवरऑल हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया इस मार्केट से, लेकिन अभी भी हम इसमें लगे हुए हैं। अभी हमने मार्केट क्लोज़ नहीं किया है, बट आप इसमें इस तरह की सिचुएशन में क्या करोगे? स्टॉप लॉस देखें, इतना ज़्यादा हमने प्रॉफिट इसमें जनरेट किया, बट अगर आप इसमें ये चीज़ करोगे कि जैसे ही मार्केट ऊपर गई, इसने जैसे ये लेवल ब्रेक किया था इस तरह का लेवल, तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ से उठा के तो यहाँ पे कर लोगे। फिर मार्केट ने जब अगला प्राइस एक्शन यानी कि स्विंग हाई को ब्रेक किया है, तो आप स्टॉप लॉस को उठा के जो है ना वो और ऊपर कर लोगे यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर जाता जाएगा और आप ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट को होल्ड कर सकोगे। टीपी आप चाहे रखें ना रखें, लेकिन स्टॉप लॉस आप रखें और उसको साथ पीछे मूव करते रहेंगे, तो वो ज़्यादा जो है ना वो अच्छा रहेगा। अब अगर हम मार्केट को दोबारा से रन करते हैं और इसको अगर हम चलाते हैं, वो आई थिंक सो हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पे देखें इसने सेल की एंट्री हमें प्रोवाइड की है। सेल का उसने हमें ये वाला लेवल बताया है कि यहाँ से आप सेल कर सकते हो। अगर हम इसको वो सेटिंग कैंडल्स वाली करेंगे तो कैंडल्स वाली सेटिंग में हमें मज़ीद वो कैंडल वाला एरिया भी बता देता है कि कहाँ से सेल करना है। ये वाला सेल उसने हमें बताया है। तो अगर हम यहाँ पे सेल की एंट्री करते हैं, यहाँ पे हम अगर सेल करते हैं, मैं डायरेक्टली वैसे यहाँ पे सेल कर लेता हूँ इस ऑप्शन से, तो मैंने यहाँ पे सेल की एंट्री लगाई है। स्टॉप लॉस आप याद रखिएगा कि जो हमारा ये वाला एरिया है इसके ऊपर लगा सकते हैं, जो इसने ये स्विंग हाई लगाया, क्योंकि हम स्विंग वो कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी लगाया जा सकता है, इसके ऊपर भी, बट इसके ऊपर कम अज़ कम आपने रखना है। उसके बाद हम मार्केट को दोबारा से
चलाते हैं। अब हमने सेल की एंट्री ली है, ये आपको प्रॉफिट भी यहाँ पे शो हो रहा है। ये एक ट्रेडिंग व्यू के अंदर हमने उसकी सेटिंग की है ताकि आपको प्रॉफिट जो है ना वो नज़र आए। ये देखें अभी $40 और एक $100 और इस तरह से आप प्रॉफिट देख रहे हो। थोड़ा सा इसको स्लो कर देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ अब चलना शुरू हो गई मार्केट। तो ये देखें, अब हम इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हैं क्योंकि ये अब सेल का ट्रेंड और साथ साथ आप प्राइस एक्शन को लाजमी मिक्सअप करोगे। प्राइस एक्शन को देखते हुए आप अब ये कैंडल्स आप इसको एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर लें। ट्रेंड लाइन साथ ड्रा करेंगे, साथ वो वाला इंडिकेटर होगा। तो इस ट्रेंड लाइन पे जब जब भी मार्केट रहती है और रेड के नीचे रहती है तो आप सेल की एंट्री जो ना वो ले सकते हो। अब जैसे हमने ऊपर सेल लिया, यहाँ से अगेन भी सेल किया जा सकता है और इसी तरह से मार्केट को जो ना वो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगेन जो ना वेट कर रहा हूँ। सेल हमारा स्टॉप लॉस जो है ना वो इसके ऊपर है या इसके ऊपर हाई के ऊपर भी रखा जा सकता है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जैसे कि हमने यहाँ पे इस एरिया में लगाया था, तो अभी हम जो ना वो हमारी ट्रेड चल रही है। सेल हम दोबारा से भी जैसे ये इसको दोबारा टेस्ट कर रहा है तो कर सकते हैं। अब इसके साथ प्राइस एक्शन को मिक्स करने का तरीका ये होता है कि आप अब ये लो है, इस पे आप निकल भी सकते हो। ये अब देखें इसने एक नया लेवल बना दिया है। अब इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये बन सकता है और ये ब्रेक होगा। ये ब्रेक होता है तो अगेन आप सेल कर सकते हो, यानी कि आपको ये एक ट्रेंड भी बता रहा है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कैसे है। ये देखें सेल दोबारा से भी हम लगा सकते थे और अभी उसके बाद हमारा कोई भी अभी ट्रेड एक्टिव ही है। जितनी भी ट्रेड हमने बार बार इसको सेल को, लेकिन मैं तो यहाँ पे ट्रेड एक ही एक्टिव किया है, अभी आपके सामने प्रॉफिट नज़र आ रहा है। बट आप इसको जैसे जैसे ये रिजेक्ट करता है ट्रेंड लाइन को लगा के, तो आप इसको सेल में रह सकते हैं जब तक ये इस एरिया को ब्रेक नहीं करता। तो ये देखें कितना एक एग्रेसिव और अच्छे तरीके से आप लॉन्ग टर्म ट्रेड जो है ना वो ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे इसने क्या किया है, ये देखें दो बॉटम बनाए हैं 1680 और 1680 हमारा पीछे भी लेवल इंपॉर्टेंट था। जो लोग गोल्ड पे ट्रेड करते हैं 1680 को जानते होंगे। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे निकल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं प्राइस एक्शन को साथ मिक्स करता हूँ, सिर्फ इंडिकेटर्स पे नहीं रहते हम तो, लेकिन उससे फ़ायदा बेनिफिट एक्स्ट्रा उठाया जा सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस ट्रेड को बंद कर लेते हैं क्योंकि डबल बॉटम इसने लगा दिया है और इसको हम बंद कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं आगे। साथ आप प्राइस एक्शन को मस्ट देखेंगे इसमें, ठीक है। ये डबल बॉटम इसने लगाया यहाँ पे, आप याद रखिएगा। लेकिन अभी हम बाय का वेट करेंगे क्योंकि ये एक पैटर्न इसने बाइंग बना दिया। ये देखें इसने यहाँ से बाय दिया है हमें, तो हम यहाँ से करेंगे बाय और स्टॉप लॉस अब हमारा ये इस डबल बॉटम के नीचे होगा, ठीक है। और अब हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। तीसरी ट्रेड है हमारी, तो ये भी प्रॉफिट में चलना स्टार्ट हो गई है, लेकिन आगे चल के देखते हैं। ये लेवल अब इम्पोर्टेंट लेवल है 1954, तो इसमें आप निकल सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर जब तक नहीं बताता तो आप नहीं, लेकिन आप इसका स्टॉप लॉस ऊपर करते जाओ। अब स्टॉप लॉस आपका पहले ये था, अब स्टॉप लॉस ये हो सकता है, फिर स्टॉप लॉस ये हो सकता है, फिर स्टॉप लॉस अब ये हो सकता है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर, अब ये स्टॉप लॉस हिट हो गया लेकिन हम प्रॉफिट में निकल गए, ठीक है। तो मकसद ये है कि आप उसको साथ साथ वो करते जाएंगे। अभी भी हमारा स्टॉप लॉस इसमें ये है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे जो लेवल्स हैं उसको हमने देखना होता है। ये अभी आपकी ट्रेड नेगेटिव होना शुरू हो गई है, बट फिर भी हम वेट इस हिसाब से कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा अभी बहुत नीचे है और हम प्राइस एक्शन को भी साथ जो ना वो देख रहे हैं। अब हमारा ये लेवल है, यहाँ पे इसने दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की है, तो बाइंग आप यहाँ से अगेन बाइंग भी कर सकते हो, ठीक है। अभी वेट कर रहे हैं हम जब तक ये स्टॉप लॉस, ये वाला स्टॉप लॉस अभी उसने बिल्कुल 16 वो जो लेवल था हमारा उसको अगेन उसने टेस्ट किया है। ये देखें इसके नीचे सारी बात है, स्टॉप लॉस था हमारा, तो अभी स्टॉप लॉस इसके नीचे रखने की वजह से हम हिट नहीं हुए ये, बट एक वो एक ट्रेंड में मार्केट नहीं चल रही, तो इस जगह पे यहाँ पे आके रुक गई है। H4 में अगर आप इसको देखोगे तो आप ज़्यादा वो अच्छा उठा सकोगे फ़ायदा। तो फ़िलहाल हमारा जनाब ट्रेड वो चल रहा है कि स्टॉप लॉस हिट होता है, यानी कि इस लेवल को ब्रेक करते तो हम ये ट्रेड नेगेटिव भी बंद कर देंगे
क्योंकि फिर हमारी जो ट्रेड है वो उसमें नहीं चल सकती। ठीक है, ये वेट करना आपने प्राइस एक्शन का, इस लेवल का लाजमी आपने वेट करना है। प्राइस एक्शन को साथ मस्ट आप यूज़ करें। अच्छा, इसमें एक और लेवल इसने लगा दिया ये, अब ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से आप मज़ीद बाइंग कर सकते हैं। और ये भी अब एक लेवल है, ये 1840। अब मार्केट इस तरह की एक मूवमेंट में चल रही है। साथ प्राइस एक्शन को देखें, अब ये देखें इसने क्रॉस कर दिया, हम यहाँ से एक और बाय लगा सकते थे। अब यहाँ से हम एक और बाय लगा सकते हैं, लेकिन मैं उसी ट्रेड को बस ऐसे लगा के रखा भाई। ये इसने बाइंग सिग्नल भी दे दिया, लेकिन इसने इस एरिया को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया। स्टॉप लॉस हमारा वही नीचे वाला जो लास्ट लो था, उसी को हम जो ना वो रख रहे हैं इसमें। इसको थोड़ा सा अब तेज़ करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये अब एक पूरी जो है ना वो, ये एक कह लें कि ऐसा है नो ट्रेडिंग जोन है यहाँ पे। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ट्रेड नहीं करते। ये देखिए उसने एरिया ब्रेक कर दिया, अब बाइंग मज़ीद आप बाइंग करते जाओ। ये देखो वो दोबारा टेस्ट किया उसने, दोबारा बाइंग कर सकते हो यहाँ से। दोबारा टेस्ट करके रिजेक्शन दी है, साथ प्राइस एक्शन का ये लेवल भी था, आप दोबारा से इसको इस जगह से बाइंग कर सकते थे। और ये वो दोबारा उसी लेवल को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये अब जनाब पूरी डायरेक्शन ही चेंज होगी, तो इसलिए हम यहाँ से निकल सकते हैं। वैसे ये अब वो पूरा जो है ना वो उसका ऊपर से निकलना था हमें, लेकिन चलें हम लॉस में इसको बंद किया। ओवरऑल देखें तो इस तरह की पूरी एक मूवमेंट है। यहाँ से अब आप प्राइस एक्शन हिसाब से अगेन सेल में बैठ सकते थे। ये देखें उसने क्योंकि लेवल वो ब्रेक कर दिया जो हमारा पहले वाला लेवल था। ठीक है, उसको ब्रेक किया उसने, फिर ये अब अगेन वो ट्रिपल बॉटम बनाया उसने यहाँ पे, और ये फिर मार्केट ने यहाँ से बाइंग का यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड किया ये लेवल ब्रेक होने पे, और ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन के हिसाब से भी बेस्ट लेवल था। ये इसने बाय ब्रेक किया, इसको रीटेस्ट किया और बाय। देखो आप कितनी बड़ी मूवमेंट इसने वो दिखाई है, और इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो होप्स हो कि आप इसको समझे होंगे। इंडिकेटर बहुत अच्छा है, आप इसको जो है ना वो एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, बट इसके साथ प्राइस एक्शन को मिक्स अप करना है। सिर्फ इंडिकेटर्स पे ट्रेड नहीं होती है, लेकिन इंडिकेटर्स के साथ हम जो है ना वो प्राइस एक्शन को यूज़ करते हुए, अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए एक अच्छी ट्रेड को एक्टिव कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। मैंने हमेशा यही आप लोगों को बताने की कोशिश किया कि मार्केट में होल्ड करें, ट्रेड को पॉजिटिव रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करें। एक ही जो मेरा तरीक़ाकार है, मैं ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म उसको लेके चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि 10 पिप या 5 पिप ले के निकल जाता हूँ, या डे ट्रेडिंग की तरफ आप वो देखें तो मैं ज़्यादातर मार्केट में होल्ड करता हूँ। और इसके लिए थोड़ा सा अकाउंट भी अच्छा चाहिए आपको, और अच्छा नॉलेज भी चाहिए। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की और स्ट्रेटजीज़ आपके साथ शेयर करूं या ना करूं, या आपको कैसा लगा है, आप इस पर प्रैक्टिस करोगे या नहीं करोगे, या किस तरह की चीज़ें हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।